हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, उनको समझ में नहीं आता बीएससी क्या होती है, क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या उसके अंदर डिफिकल्टीज आ सकती है, इन कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बीएससी जो है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। इसके बाद क्या इसका एडमिशन प्रोसेस होता है। बीएससी जो है 2 टाइप की हो सकती है एंड क्या इसकी फीस हो सकती है, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है एंड कहाँ से पढ़ना चाहिए। ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बीएससी क्या होती है? बीएससी होती है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, इसको बोला जाता है बैचलर ऑफ साइंस। ऐसे ही बीए होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीकॉम होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये जो बीएससी है यानी कि बैचलर ऑफ साइंस है, ये एक यूजी कोर्स होता है या फिर यूजी डिग्री होती है, ठीक है। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इसको ग्रेजुएशन भी बोला जाता है। तो ये अंडर ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है एंड इसका ड्यूरेशन जो है ये होता है 3 साल। ये 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स में से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का जो कि हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में पढ़ने होते हैं। तो जो है ड्यूरेशन क्या होगी इसकी, 3 साल की होगी। इंडिया के अंदर इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। अगर हम बीएससी के टाइप्स की बात करें, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो जनरल हो, दोनों ही 3 साल की होती है। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? बीएससी करने के लिए आपको 12th पास करनी है एंड 12th भी किससे होनी चाहिए? आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आर्ट्स कर सकते हैं आप, बीए कर सकते हैं, कॉमर्स से है तो बीकॉम कर सकते हो। वैसे ही अगर आपकी 12th जो है साइंस स्ट्रीम से है, साइंस में अब यहाँ पे कुछ बच्चों के पास मैथ्स होता है, कुछ बच्चों के पास बायो होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कॉमन होती है। तो मैथ्स वाले जो है ये मैथ्स के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बायो वाले बॉटनी एंड जूलॉजी चूज करके बीएससी कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके पास क्या है, 12th के लिए साइंस स्ट्रीम होनी जरूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि मार्क्स कितने चाहिए, बीएससी करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होती है, यानी 12th में आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है, कुछ कॉलेजेस में ये 45 to 50 तक वैरी करता है, लेकिन कुछ के अंदर ये 60 तक भी वैरी कर सकता है कि उनको 60 जो परसेंटेज वाला स्कोर है उसको ही एडमिशन मिलेगा, यानी कि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई होती है। अदरवाइज जो है ये 45 to 50 तक या फिर 45 to 60 तक एडमिशन हो जाता है बीएससी के अंदर। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, कैसे बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस जो है 2 टाइप से हो सकता है। एक यहाँ पे हो सकता है मेरिट बेस्ड, सेकेंड यहाँ पे हो सकता है एंट्रेंस बेस्ड। तो मेरिट बेस में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने 12th में स्कोर किया है उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। कई बार ऐसे भी मेरिट लिस्ट बनती है कि जो आपका 12th का स्कोर है साथ में कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या फिर आपका कोई करिकुलम एक्टिविटी हो गया, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, उनके भी कुछ मार्क्स ऐड किए जाते हैं, उनके बेस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसके बेस पे सीधा आपका एडमिशन हो जाता है। एंट्रेंस बेस पे कैसे होता है, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थ्रू। उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। अब इस एंट्रेंस बेस में भी या तो प्योरली आपका जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसके बेस पे एडमिशन हो सकता है, या तो आपका टेस्ट प्लस जो आपके एकेडमिक में आपने जो स्कोर किया है, यानी कि जो आपका 12th का स्कोर है उसके बेस पे हो सकता है। इन दोनों को मिला के एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। बेसिकली मेनली अगर हम बात करें, मोस्टली ये जो है एडमिशन ये होता है मेरिट बेस्ड ही होता है, ठीक है। 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस पे ही आपका बीएससी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन शायद आगे आगे जो है प्रोसेसेस थोड़ी सी और ज्यादा एडवांस हो जाएगी तो वो एंट्रेंस बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक सिर्फ एडमिशन मेरिट बेस्ड हो जाता है। इसके बाद बीएससी जो है, बीएससी पास कोर्स भी हो सकती है या फिर इसको जनरल बोला जाता है या फिर बीएससी ऑनर्स होती है। तो ये पास कोर्स और जनरल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे फर्स्ट कि जो पास कोर्स, बीएससी पास कोर्स या फिर बीएससी जनरल इसको बोला जाता है।
तो ये जो जनरल होती है इसके अंदर सारे जनरल सब्जेक्ट होते हैं। लाइक हमने बात की थी, यहाँ पे 2 ग्रुप हो सकते हैं, एक यहाँ पे मैथ्स ग्रुप हो सकता है, सेकंड यहाँ पे बायो ग्रुप हो सकता है। मैथ्स ग्रुप में क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा यहाँ पे मैथ्स आपको पढ़ना होता है। साथ में यहाँ पे कई बार कंप्यूटर साइंस भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब कंपलसरी होगा। इसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, वो भी आपको चूज करने होते हैं, जो कि आपका कॉलेज ऑफर करता है। बायो वाले ग्रुप के लिए पढ़ना होता है यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, एंड कई बार यहाँ पे बायोटेक भी ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी बॉटनी बायोटेक हो गया, या फिर इन दोनों में से एक केमिस्ट्री एंड बायोटेक हो गया। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ऑफर कर रही है। लेकिन बेसिकली सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अगर आपका मैथ्स ग्रुप है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस ये पढ़ने पड़ेंगे, तीनों ही साल यही पढ़ने पड़ेंगे। एंड अगर आपका बायो ग्रुप है तो आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर बायोटेक पढ़ने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मेन होते हैं। एक सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि 3 में ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं या फिर ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बॉटनी हटा के जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोटेक चूज कर सकते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, सब्जेक्ट आपको इस ग्रुप के अंदर जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री या फिर बायोटेक ही पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि कहाँ से पढ़ना है, जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पे बनाई हुई है, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रही है, ये सारी क्या है, ये अपलोडेड है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट के नाम से आपका जो भी सब्जेक्ट है या फिर आपका जो भी सिलेबस है, उसमें आप अपना पेपर चेक करके वो प्लेलिस्ट उठा के आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बीएससी कर रहे हैं। इसके अलावा एक अदर चैनल भी है जो कि हिंदी मीडियम के लिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से ही पढ़ना चाहते हैं बीएससी, उसके लिए भी मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उसके ऊपर भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो ये बात थी यहाँ पे कि कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनर्स की, ऑनर्स के अंदर क्या होता है, 1 सब्जेक्ट, ओनली 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। 3 साल एक तो आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़े, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, या तो 3 साल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। लाइक आपने जो है जूलॉजी चूज कर लिया कि मुझे जूलॉजी से बीएससी ऑनर्स करनी है, तो आपको तीनों के तीनों साल जूलॉजी के ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। वो सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जूलॉजी सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा। कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होते हैं, वो आपका कॉलेज ऑफर करता है, लेकिन हम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने बॉटनी चूज किया है तो आपको बॉटनी ही पढ़ना पड़ेगा तीनों के तीनों साल, या फिर आपने केमिस्ट्री चूज किया है तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोटेक चूज किया है तो बायोटेक पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स, मैथ्स, आईटी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम है जो कि आपको ऑनर्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको जनरल या फिर पास कोर्स में पढ़ने होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में पढ़ना होता है। एंड ये ऑनर्स जो होता है, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस जो है जनरल में होता है, लेकिन ऑनर्स का सिलेबस जो है ये एमएससी के इक्विवेलेंट होता है, यानी मास्टर्स ऑफ साइंस जो कि पीजी कोर्स होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि तीनों के तीनों साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, तो क्या होता है, एमएससी इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की, कि कितनी फीस हो सकती है बीएससी के लिए। फीस जो है, जैसे बीए है या फिर बीकॉम है, इन दोनों से फीस जो है हाई होती है, इन दोनों की फीस कम होती है देन बीएससी। बीएससी की फीस थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी होती है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है, इस वजह से इनकी फीस जो है थोड़ी सी हाई मानी जाती है। कुछ जो कॉलेजेस है, कुछ यूनिवर्सिटीज है, वो बहुत कम फीस में, लाइक 8 या फिर इससे भी कम में 8 to 10, या फिर जो बहुत ज्यादा और प्राइवेट या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर फीस थोड़ी सी ज्यादा हाई होती है। तो फीस जो है वो कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कहां से आपको पढ़ना है एंड कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है। पढ़ने के लिए मैंने बता दिया कि चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, और टाइम टू टाइम और भी सिलेबस की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कौन कौन सी बीएससी की ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजेशन हो सकती है।
ठीक है। तो बीएससी जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या तो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, जियोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, इन सब में बीएससी की जा सकती है। कॉम्बिनेशन चूज करके इन सब के साथ बीएससी की जा सकती है। एंड ऑनर्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेना होगा, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, एंड उसको 3 साल पढ़ के ऑनर्स की जा सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एंड ब्रांचेस होती है बीएससी की। बीएससी के बाद एमएससी होती है, यानी कि पीजी कोर्स जो है मास्टर्स ऑफ साइंस। ऐसे ही बीए के लिए एमए होता है, बीकॉम के लिए एमकॉम होता है। तो उनके अंदर और भी डिटेल में, एंड उनके अंदर जो है जैसे ऑनर्स के अंदर होता है एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वैसे ही एमएससी के अंदर होता है। वहां पे आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लाइक आप एमएससी जूलॉजी से कर रहे हो तो एमएससी जूलॉजी में जूलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे ही सब में एक ही सब्जेक्ट 2 साल की होती है एमएससी, उसके अंदर दोनों के दोनों साल वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है इसमें से कौन सा सब्जेक्ट, हम बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। तो आपने जो चूज किया है अपने इंटरेस्ट के बेस पे, अपने स्किल के बेस पे, जो आपको पसंद है वही सब्जेक्ट सबसे बेस्ट होता है। अपने अंदर बिलीव कीजिए कि जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया है वही सबसे बेस्ट है, एंड इस सब्जेक्ट के अंदर, इस एरिया के अंदर मुझे अपना बेस्ट देना है ताकि मेरा रिजल्ट भी बेस्ट आए। तो वही सब्जेक्ट आपका बेस्ट बन जाता है। तो अच्छे से पढ़िए और बिलीव कीजिए अपने अंदर कि जो मैंने चूज किया है वही सबसे अच्छा है, वही सबसे बेस्ट है, एंड उसके अंदर मैं अपना 100% दूंगी या फिर 100% दूंगा। तो यहां तक हमने बीएससी के बारे में डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी अभी तक हमने वीडियोस डिस्कस की है, प्लेलिस्ट या फिर सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से टैप करके आप जो भी आपको प्लेलिस्ट देखनी है वहां से देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बीएससी करने की सोच रहे हैं या फिर बीएससी करना चाहते हैं, उन सबके साथ भी शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।